Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, and today we are going to study about a fermented alcoholic beverage, wine. It is part of Unit 5th of second paper of Botany, BSc second year. तो अल्कोहलिक पेय पदार्थ दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं, फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस. फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन शुगर के फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है, और डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सम अल्कोहलिक लिकर. तो यहाँ आज हम एक फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं. फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस कई प्रकार के हैं, जिसमें से पहला बियर हम पढ़ चुके हैं. नाउ टुडे इस वीडियो में आज हम वाइन के बारे में पढ़ेंगे, जो किण्वन के द्वारा प्राप्त होने वाला एक अल्कोहलिक बेवरेज है. और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स दे आर less popular in world, but they are popular in particular countries. These are like kvass, pulque, hard cider, ginger beer, palm wine, root beer and so on. So let's start about wine. Wine normally grapes अर्थात जो पके हुए अंगूर हैं, वाइटिस विनिफेरा जिसका बॉटनिकल नेम है, उसके फर्मेंटेशन से प्राप्त होती है. और कुछ स्मॉल अमाउंट में वाइन एप्पल्स के फर्मेंटेशन से, पीच, चेरी, ऑरेंज, संतरे, करंट, एप्रिकॉट, खुबानी, पोमेग्रेनेट, अनार, पियर, नाशपाती, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इन सब के फर्मेंटेशन से भी वाइन प्राप्त होती है. और यूजुअली वाइन का नाम जिस फ्रूट से वो प्राप्त होती है उसके नाम पे रखा जाता है, कि अगर एप्पल से प्राप्त हो रही है तो उसे हम एप्पल वाइन कहते हैं. नाउ अबाउट वाइन मेकिंग एरियाज इन वर्ल्ड. तो यूजुअली जो भूमध्य सागर है उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ से वर्ल्ड की मैक्सिमम वाइन प्रोड्यूस होती है. और इसमें फ्रांस जो है वो लीडिंग कंट्री है इन वाइन मेकिंग. और फ्रांस में भी एक पर्टिकुलर एरिया जो है, द रीजन अराउंड बॉर्डेक्स, इट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द वाइन. इट इज़ द आउटस्टैंडिंग सिंगल वाइन ग्रोइंग एरिया इन द वर्ल्ड. उसके अलावा कुछ मात्रा में बरगंडी वाइन बनती है. बरगंडी वाइन जो है वो कॉटी डी और इन ईस्ट सेंट्रल फ्रांस वहाँ पे बनाई जाती है. और शैम्पेन्स बनती हैं. शैम्पेन्स रेम्स एंड एपर्नी रीजन में बनाई जाती है. ब्लैक और रेड ग्रेप्स ये इसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं. इसके अलावा विश्व में फ्रांस के अलावा इटली, स्पेन, अल्जीरिया, पुर्तगाल, रोमानिया, अर्जेंटीना, रशिया, हंगरी, अमेरिका, चिली, ग्रीस, बुल्गारिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ के अंदर वाइन का प्रोडक्शन होता है. नाउ अगर वाइन का हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अल्कोहलिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो अल्कोहलिक कंटेंट वेरी करता है. अलग अलग वाइन में इसका कंटेंट 7 से 16% तक हो सकता है. और शुगर कंटेंट जनरली ग्रेप्स का 12 से 18% होता है. इसका फर्मेंटेशन, ये जो फ्रूट जूस है, जो ग्रेप्स का जूस है या दूसरे जो फ्रूट्स हैं उनका जूस जो है, उसको फर्मेंटेशन बड़े बड़े वैट्स के अंदर किया जाता है. और यूजुअली उसमें कुछ पर्टिकुलर यीस्ट डाली जाती है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसाई जो कि एक फंजाई है. और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. और इसकी जो पर्टिकुलर एरोमा और फ्लेवर डेवलप होती है, इट इज़ ड्यू टू वेरियस एरोमेटिक प्रिंसिपल्स विच आर प्रेजेंट इन दैट फ्रूट. उस पर डिपेंड करता है. नाउ अबाउट मेकिंग ऑफ रेड वाइन, जो कि बहुत फेमस है. रेड वाइन के लिए पर्टिकुलर क्वालिटी के ग्रेप्स को सेलेक्ट किया जाता है, जिसकी एक प्रॉपर मैच्योरिटी होती है. उसको सेलेक्ट करके उसको क्रश किया जाता है, स्टेम किया जाता है. और उसके बाद उसको सल्फर डाइऑक्साइड से या सल्फाइट या फिर उसको पाश्चराइज भी किया जा सकता है. देन इसके बाद उसे एक स्टार्टर से इनोकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर ईस्ट का प्योर कल्चर डाल दिया जाता है. और आफ्टर अ शॉर्ट फर्मेंटेशन पीरियड वाइन जो है उसको ले लिया जाता है और उसको स्टोरेज टैंक में रख दिया जाता है फॉर फर्दर फर्मेंटेशन. and then it is raked, stored for aging, and then it is packaged.
तो ये एक फोटोग्राफ है जो बता रहा है कि वेस्टर्न यूएसए में किस तरीके से रेड वाइन बनाई जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं वाइटिस विनिफेरा अंगूर, उसको क्रश किया जा रहा है, स्टेमर किया जाता है, देन उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जा रहा है, देन उसके बाद उस फर्मेंटिंग वेट में यीस्ट का स्टार्टर कल्चर मिलाया जा रहा है, एंड देन उसको सेटलिंग वेट में डाला जा रहा है, देन एजिंग हो रही है और उसके बाद रेड वाइन बन रही है। इसी तरीके से ईस्टर्न यूएसए या रीजन्स के अंदर रेड वाइन में बनाने के लिए पहले वाइटिस लेबरस का वेराइटी को यूज़ कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, देन उसको हीटिंग एंजाइम्स के द्वारा क्रश करके उसको देन कूलिंग के द्वारा करके देन सल्फर डाइऑक्साइड और यीस्ट डाली जा रही है, देन सेटलिंग वेट में डाला जा रहा है, एंड देन उसको एजिंग कास्क में डाला जा रहा है और बॉटलिंग के लिए भेजा जाता है। तो वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार की वाइन्स फेमस हैं, जैसे वाइट वाइन है। तो वाइट वाइन यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट ग्रेप्स या एक्सप्रेस जूस से बनाई जाती है। रेड वाइन्स तो जैसे हमने देखा, रेड वाइन इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कलर्ड ग्रेप्स एंड दे डिराइव देयर ओन कलर फ्रॉम द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ द फ्रूट्स, उससे उसको रंग मिलता है। देन कुछ ड्राई वाइन या सोर वाइन्स, खट्टी वाइन्स भी अवेलेबल होती हैं, जिसमें फर्मेंटेशन इज स्टॉप्ड बिफोर ऑल द शुगर इज बीइंग कन्वर्टेड एंड एटलीस्ट 1% शुगर इज स्टिल प्रेजेंट, तब उसको बंद कर दिया जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस को। देन स्पार्कलिंग वाइन भी होती है, जहां पे वाइन इज बॉटल्ड बिफोर फर्मेंटेशन इज कंप्लीट, वो कंप्लीट होने से पहले ही वाइन को बॉटलिंग के लिए भेज दिया जाता है। देन देयर इज स्टिल वाइन विच हैव अ हायर अल्कोहलिक कंटेंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाइन, ब्रांडी और अल्कोहल, तो उसमें थोड़ा सा अल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट वाइन्स वर्ल्ड में फेमस हैं, जैसे राइन वाइन्स जो कि ड्राई वाइन्स हैं, जो जर्मनी में फेमस है। देन चियांटी एंड एस्टी फ्रॉम इटली, देन टोके विच इज़ अ गोल्डन येलो कलर वाइन ऑफ हंगरी, देन शेरी विच इज़ अ ड्राई वाइन विच इज़ फोर्टिफाइड विथ ब्रांडी और ये स्पेन में फेमस है। देन पोर्ट वाइन जो कि पुर्तगाल में फेमस है, शैम्पेन ऑफ फ्रांस एंड कैलिफोर्निया शेरी ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइन की वेराइटीज़ हैं जो वर्ल्ड में फेमस हैं। तो यूजुअली वाइन ग्रेप्स से बनती है, परंतु इसके अलावा भी कई सारे फ्रूट्स हैं जिसके फर्मेंटेशन से वाइन प्रोड्यूस की जाती है और इसका अल्कोहलिक कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 7 to 16% होता है। सो in another video we will study about other fermented alcoholic beverages. Thank you very much.